हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक समय पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और वादों की झंडी तक लगाई। इसके बाद सत्ता में आकर अनुराग हिमाचल प्रदेश की जनता और अपने वादों को भूल गए। जिन परियोजनाओं का जिक्र किया था वह शुरू तक नहीं हो पाई। यह कहना है कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष व प्रवक्ता अभिषेक राणा का। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की भोली भाली जनता को ऊना रेलवे लाइन बनाने के झूठे सपने दिखाए हैं। इस जुमले को और मजबूत करने के लिए अनुराग द्वारा कहा गया कि रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है और 2016 में उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर ट्वीट भी किया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 3000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 5 वर्ष में यह रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी। इस रेल परियोजना के लिए करोड़ों रुपए आए, लेकिन आरटीआई के खुलासे में अभी तक रेल लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। हिमाचल की जनता केंद्रीय मंत्री से पूछती है कि यदि सर्वे हुआ ही नहीं तो रेल लाइन के लिए आए पैसे कहां पर खर्च हुए? आखिर भोली भाली जनता के खून पसीने की कमाई कौन खा गया? न हमीरपुर रेलवे लाइन के ख्वाब पूरे नहीं हुए, ऊपर से केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए 1000 रुपए केंद्र से करवाकर हिमाचल प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाया। लाइन तो दूर की बात है, इन पैसों से तो रेल की झंडी भी नहीं खरीदी जा सकती। बड़े बड़े कार्टून्स बनाए, वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ लेकर वो चले हुए हैं कि अब विकास नहीं रुकेगा और रेल लाइन जो हमीरपुर तक पहुंचेगी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया 2014 में कि सबको बधाई हो हमीरपुर के लोगों को कि रेल लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद 2016 में जो उनका खुद का एक पोस्ट है फेसबुक का, सोशल मीडिया पे, जो मैंने दिखाया, उसमें सुरेश प्रभु जी जो उस समय रेल मंत्री थे उनके साथ वो खड़े हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि सबको बधाई हो। 2016 में लिखा था कि सबको बधाई हो कि रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 2 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, उनकी अखबार की क्लिपिंग्स, जिसमें उन्होंने घोषणा करी, अखबार में दिया कि 2815 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2815 करोड़ मिल चुके हैं। तो सबको बधाई हो। लोगों में एक उत्साह रहा। अगला चुनाव 2019 का आया, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इतने पैसे तो आ गए, बस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। हम लगातार ये कहते रहे, लेकिन आज इस साल में जो लेटेस्ट आरटीआई हमने रेलवे विभाग से मांगी, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, 3 सवाल आए हैं कि कितना पैसा आया 18 से लेके 21 तक, और सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जितना पैसा आया वो कितना खर्च हुआ। तो मज़ेदार 3 सवाल खड़े होते हैं मंत्री जी के आगे और भारतीय जनता पार्टी के आगे। इसमें से जितने पैसे आए वो भी खर्च नहीं हो पाए। लेटेस्ट बजट जो था उसमें 1000 रुपये आया था। मैंने पीछे प्रेस वार्ता में कहा तो सबने कहा कि 1000 रुपये नहीं आए, ज़्यादा आए हैं बीजेपी के लोगों ने। तो ये इस आरटीआई में लिखा है 0.01 लास्ट बजट। और ये वो बजट कब का है? जब जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उस समय राज्य वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय उनके पास था, तब 1000 रुपये दिया। और सेकेंड लाइन में साफ शब्दों में लिखा है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। और ये लगातार लंबे समय से रेलवे विभाग कहता आ रहा है कि सर्वे अभी पूरा ही नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो थोड़े से पैसे आए हैं ये पैसे लगे कहाँ हैं, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ। लंबे समय से रेलवे विभाग कहता आ रहा है कि सर्वे अभी पूरा ही नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो थोड़े से पैसे आए हैं ये पैसे लगे कहाँ हैं, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं जो उस समय सांसद थे कि सर्वे पूरा हो गया, पैसे आ गए हैं। लेकिन आरटीआई में जब डाली जा रही है और रेलवे विभाग ये कह रहा है कि ना सर्वे पूरा हुआ है ना उतने पैसे आए हैं, और लास्ट जो बजट आया वो 1000 रुपये का आया। तो इस आरटीआई के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री जी यहाँ आए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, लोगों को ठगने के लिए आए। और अब वो यहाँ से फिर चले गए हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं और पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं। और जब जब पत्रकार बंधु या विपक्ष के कोई लोग या कोई आम व्यक्ति भी उनसे सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि रेल का क्या हुआ, तो गुस्सा हो जाते हैं या अपना जवाब जो है वो देते ही नहीं है। आज लोगों के सामने मैं इस आरटीआई के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेल प्रोजेक्ट धरातल पर दूर दूर तक नहीं है। ये रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जो मैंने बयान अंदर दिखाए
वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, रेलवे विभाग कुछ और कह रहा है। इसलिए जो लोगों को लगातार ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, उसको बंद करें। भले ही भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के तौर पे जो है वो माफ़ी दे दी होगी, लेकिन अगर वो अब एफिडेविट पे भी जो है हमीरपुर की जो जनता है संसदीय क्षेत्र की, उसको एफिडेविट पे भी अगर माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे तो भी यहाँ के लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में हम इंतज़ार करेंगे कि केंद्रीय मंत्री का क्या जवाब होता है, और अगर वो जवाब लोगों को, यहाँ की जनता को नहीं देते हैं, तो एक बार फिर से उनके घेराव की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पैसा, ये प्रोजेक्ट हमीरपुर के लोगों के लिए था। जो थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी हमीरपुर के लोगों का है। यहाँ लोगों के टैक्सेस से ये पैसा जमा हुआ है जो प्रोजेक्ट शुरू होना था। तो ना सर्वे हुआ, ना पैसे लगे, और जो थोड़े बहुत पैसे वो कहाँ लगे ये किसी को पता नहीं है। तो आने वाले समय में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को जो ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि यहाँ की जनता जाग चुकी है। और इस आरटीआई के माध्यम से और आप सब साथियों के माध्यम से जनता तक हम यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी रेलवे सर्वे नहीं हुआ है, कोई पैसे नहीं आए हैं, और जितने थोड़े बहुत पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा भी विभाग नहीं दे पा रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और आने वाले समय में जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो केंद्रीय मंत्री को मुंह तोड़ जवाब देगी। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।